हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जो आपका पढ़ रहे थे लंबवृत्तीय बेलन तथा लंबवृत्तीय शंकु की अवधारणा था, इसका आयतन, उसका ये जो है आपका पार्ट सेकंड है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वहां से देखिए, बहुत ही अच्छा हमने कॉन्सेप्ट बताया है। यदि आपने देखा होगा तो आपको ऐसा लग रहा होगा। तो उस सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। सभी प्रश्नों को, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको परीक्षाओं में ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा न देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। अब जैसा कि दोस्तों ये जो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, वो क्या कह रहा है, देखिए कि एक 11 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा है। अब बर्तन कैसा है मेरे दोस्त? बेलनाकार है। कैसा है? बेलनाकार बर्तन है। ठीक है, ये आपका बर्तन हो गया। ठीक, अब इसमें ये कह रहा है कि कुछ पानी भरा। मान लेते हैं ये ऐसे ऐसे मान लेते हैं, ये आपका कुछ पानी मान लेते हैं यहाँ तक भरा है। ठीक है, यहां तक मान लेते हैं कुछ पानी भरा है। अब कह रहा है यदि 5.5 सेंटीमीटर भुजा का एक घनाकार, घन के आकार का ठोस पूरी तरह पानी में डुबो दिया जाए। मतलब इस पानी में एक ठोस, एक टुकड़ा डाल दिया जाए। जैसे अगर मान लेते हैं, हम मान लेते हैं ये इसी को, मान लीजिए एक छोटा सा टुकड़ा है इसी को। अब इसी में मान लेते हैं ये आपका गोलाकार है, लेकिन वो घन के आकार का है। ठीक है, घन के आकार का है। अब इसी में पानी में अगर ऐसे आपका डाल दिया जाए तो ये पूरा ऐसे डूब जाएगा। डूब जाएगा तो कह रहा है तो बर्तन में पानी की सतह कितनी उठ जाएगी? जब ये डूब जाएगा तो पानी की सतह कुछ ना कुछ भाई डालेंगे तो कुछ मान लेते हैं उठेगी। तो कितना उठेगी? तो अब जानते हैं कि जितना इसका आयतन रहेगा उतनी ही उठेगी ना, उठेगी नहीं आएगी। तो हम इसको मान लेते हैं मेरे दोस्त कि ये जो उसकी ऊंचाई थी, ये वाली आपकी मान लेते हैं h है। यहाँ तक पहले जो पानी भरा था वो ऊंचाई क्या है आपका? h है। और अब जो पूरी ऊंचाई हो गई, जब कुछ बढ़ा है तो कुछ ऊंचाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी भाई। घनाकार आयतन जब टुकड़ा डाला गया है तो कुछ तो ऊंचाई भरेगी ना, बढ़ेगी ना। तो अब मान लेते हैं जो ऊंचाई बढ़ी है वो h1 है, मान सकते हैं। और क्या दिया देखिए, एक 11 सेंटीमीटर व्यास। इसका ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक है वो कितना है आपका? 11 सेंटीमीटर है। ये इसको क्या हम लोग बोलते हैं? व्यास। तो व्यास बराबर कितना है आपका? 11 सेंटीमीटर दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कितनी सतह उठ जाएगी। कहने का मतलब ये वाला यहां से ये वाली जो सतह है वो कितनी उठेगी। तो h1 में से यदि मैं h को घटा दूंगा तो यही सतह आपको पता चल जाएगी। पता चल जाएगी नहीं? तो बहुत सिंपल तरीका है। अब लोग देखिए इससे सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपका व्यास दिया है भाई, बेलन का व्यास। बेलन का व्यास, बेलन का व्यास क्या होता है दोस्तों मेरे? d बराबर कितना दिया है? 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर दिया है। तो त्रिज्या अगर हम निकालें, क्या निकालें? त्रिज्या निकालें। r बराबर क्या हो जाएगी? 11/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। 11/2 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। अब अगर हम मान लें, अब देखिए घनाकार टुकड़ा है। अब टुकड़ा किस आकार का है आपका? घन के आकार का है। ठीक है, तो जब टुकड़ा आपका घन के आकार का है तो ध्यान रखिएगा इसकी एक साइड 5.5 सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा घाते 3 होता है ना, भुजा का क्यूब। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यदि मैं जितना पूरा पानी बढ़ा है, समझिएगा यहां तक जो पानी, जो आपकी पहली जो ऊंचाई आपकी बढ़ी थी h है, उसको जिसको मैंने h1 माना है, इसका आयतन ज्ञात कर लें। इसके आयतन में आपका ये आयतन और ये आयतन जोड़ दें तो क्या दोनों बराबर होगा? क्या बराबर होगा? क्या सपोज मानते हैं, मैं आपको समझाता हूं। ये मान लेते हैं मेरा बोतल है। ठीक है, इसमें आपका कुछ मान लेते हैं यहां तक देखिए पानी भरा है। अब इस पानी में मानते हैं मैं छोटा सा कोई टुकड़ा अगर ऐसे इसके अंदर अगर मैं डाल दूं तो क्या पहले जो आयतन था वो वाला आयतन, भाई ये समझे वो आयतन है, और इस आयतन को जोड़ दिया जाएगा तो क्या मुझे पानी जो सतह उठा है तो यहाँ इतना आयतन मिलेगा क्या? भैया मान लेते हैं कि यहाँ तक ये आपका है, तो ये जो पानी उठेगा इस आयतन के बराबर ही ना उठेगा। इसका जितना आयतन रहेगा उतना ये पानी उठेगा। उठेगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आ गया मेरे दोस्त? जब समझ में आ गया होगा तो हम लिख सकते हैं कि पानी उठने के बाद बेलन का आयतन लिख सकते हैं ना। तो यहां पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार ये देखिए, अब पानी उठने के बाद जो आयतन है आपका क्या है, H1 है। तो भाई हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कि क्या है, घनाकार ठोस डालने के बाद, घनाकार ठोस डालने के बाद बेलन का आयतन, भाई ठोस डालने के बाद इसका आयतन बराबर अब क्या करेंगे हम, पहले जो था प्रारंभिक आयतन अब प्लस किसका आयतन, घनाकार ठोस का आयतन, घनाकार ठोस का आयतन। ये समझ में आया कि नहीं मेरे दोस्त? क्या यहां पर आपको कोई समस्या है? मैं आपको फिर से समझा देता हूं। अब ये बात ये समझिएगा, ठीक है। ये आपका बोतल है, बोतल दिख रहा है। अब इसमें यहां तक पानी भरा है। अब इसमें इस वजन का मान लेते हैं, मैं एक टुकड़ा डाल देता हूं इस वजन का। जब इसमें मैं अगर डालूंगा तो पहले अगर मान लेते हैं इसका, समझिएगा, पहले मानते हैं मैं उसका वेट, इसका वेट मान लेते हैं 5 kg है, ठीक है। सपोज मानिएगा, ठीक है। अब इसके बाद डालने के बाद इसका जो है मान लेते हैं 2 kg है, समझने करके रहिएगा। तो पूरे को मैं जोड़ दूंगा, टोटल कितना वेट है, अब क्या वेट हो जाएगा 7 kg। तो क्या मैं लिख सकता हूं टोटल आयतन बराबर इस डिब्बे का आयतन अब प्लस इसका आयतन, कर सकता हूं नहीं? इस डिब्बे का आयतन और इसका आयतन, दोनों का आयतन बराबर होगा ना, पूरे का आयतन होगा ना। अगर इसको मैं इसके अंदर डाल दूंगा तो इसका भी तो कुछ आयतन होगा ना। तो इसका आयतन और इसका आयतन बराबर टोटल इन दोनों का आयतन है ना। तो मैं वही लिख रहा हूं कि देखिए, घनाकार ठोस के डालने के बाद बेलन का आयतन, ठोस के डालने के बाद भाई मान लेते हैं पानी इतना ऊंचाई उठ लिया है, तो कुछ ऊंचाई तो बढ़ी होगी ना। कुछ अगर मैं इसको डालूंगा, आप सपोज मानते हैं इस बोतल में अगर मैं इसको डालूंगा तो कुछ तो पानी बढ़ेगा ना। तो मान लेते हैं पानी आपका कितना बढ़ा है, यहां तक बढ़ा है। अब वही पूछ रहा है कितना ऊपर उठ जाएगा, तब इसको हमको सिर्फ आपको हल करना है। तो मान लेते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या हमने बताया था, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर लिख लेंगे, देखिए पाई आर स्क्वायर, लेकिन डालने के बाद जो ऊंचाई आपकी क्या हो गई है, H1 हो गई है ना। ऊंचाई क्या हो गई आपकी, H1 हो गई है। तो यहां पर हम लिख लेंगे H1, क्योंकि ये पता चलेगा आपका ये है बराबर प्रारंभिक ऊंचाई क्या थी आपकी, H थी। तो ये हो जाएगा, देखिए पाई आर स्क्वायर H प्लस, अब क्या होता है घनाकार ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन क्या है, क्या होता है भाई, घनाकार है। घन क्या करता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा घाते 3। इसको मान लेते हैं भुजा A है, A का क्यूब। इतना समझ में आया? इतना समझ में आपको उम्मीद करता हूं आ गया होगा। अब अगर इसके आगे हम हल करें तो देखिए पाई आर स्क्वायर H1, अब इसको इधर ला दीजिए तो माइनस पाई आर स्क्वायर H बराबर A का क्यूब। इतना होगा क्या आपको ये बात समझ में आई मेरे दोस्त? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इन दोनों में देखिए कॉमन, देखिए पाई है और आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे। अब H1 यहाँ H है, इसको कॉमन नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा। और इसमें से जब हम इसको कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा H1 माइनस H। तो इस पूरे H1 में से ये देखिए यहाँ तक है तो आपका H1 है। इधर देखिए यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक है जो आपकी ऊंचाई H1 है। और ये जो काला वाला दिख रहा है ना यहाँ तक, ये जो ऊंचाई है आपकी क्या है, H है। तो H1 में से इस पूरी ऊंचाई में से यदि मैं ये वाला ऊंचाई घटा दूं तो ये वाला हाइट आपको मिल जाएगा। क्या वो आपकी ऊंचाई मिल जाएगी। तो H1 में से यदि मैं H हटा दूं, H1 में से यदि मैं क्या करूं, H घटा दूं, तो क्या मेरे को ये वाली ऊंचाई मिल जाएगी। और वही पूछ रहा है सतह कितने ऊपर उठ जाएगी, तो वही सतह का हम पता कर लेंगे, बराबर A क्यूब। अब A का मान कितना दिया है, देखिए 5.5, क्योंकि यहाँ बोल रहा है देखिए यदि 5.5 सेंटीमीटर भुजा का घन, तो इसको लिख सकते हैं 5.5 का होल क्यूब। ये कर लेंगे, इतना समझ में आ गया। जब इतना कर लेंगे तो देखिए आपका क्या करेंगे, देखिए H माइनस H1 हमें निकालना है, बराबर इधर कर दीजिए 5.5 से होल क्यूब, मतलब 5.5 गुणुत्ते 5.5 गुणुत्ते 5.5 बटा के ये पाई आर स्क्वायर अगर इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो पाई का मान कितना होता है 22 बटा के 7, ठीक है। यहाँ पर मैं एक स्टेप लिख लेता हूँ, यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर, ये इधर आपका आ गया।
अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या होगा, देखिए 5.5 गुरुत्ते 5.5 गुरुत्ते 5.5 बटा के पाई का मान कितना होता है, देखिए 22/7 गुरुत्ते आर स्क्वायर। तो आर कितना निकाला है हमने, 11/2। इसको लिख लेंगे 11/2 का होल स्क्वायर है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, 2 बार लिख सकता हूँ, 11/2 गुरुत्ते 11/2 ये होगा। अब देखिए इस 2 से आपका 2 कटेगा, 2 दूना के 4 कट गया, सॉरी 11 दूना 22, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 11 दूना 22। तो ये दूना 7 दूना के 14 हुआ, ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये 7/2 है। अगर मैं और लिखूंगा, ये देखिए आपका हो जाएगा, देखिए 5.5 गुरुत्ते 5.5 गुरुत्ते 5.5 बटा के 11 गुरुत्ते 11 गुरुत्ते 11। ये जो आपका 7/2 है, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। मैं इसको लिख लेता हूं, आप करके देख लीजिएगा, क्योंकि बाहर का बाहर में गुणा करेंगे, अंदर का अंदर। अगर मैं इसको गुणा करूं तो इसमें अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11×5 = 55 हो जाएगा, तो 0.5, फिर 11×5 = 55 0.5, फिर 11×5 = 55 0.5। तो 7 दूना के 14। अब आप इसको करेंगे तो देखिए हो जाएगा, देखिए 0.5 का, देखिए 5×5 = 25 5 × 125, तो 0.125 गुरुत्ते 7 दूना के 14। जब इसका आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1.75 सेंटीमीटर, जो होगी आपकी ऊंचाई बढ़ जाएगी। और S - H1 का हमने मान निकाला है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये जो चीज़ मैंने समझाया है अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो इसको एक बार और देखिए, समझ में आएगा। इसको आपके साथ में वादा नहीं, गारंटी कर रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा इस प्रकार का प्रश्न जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपकी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जरूर जाता है दोस्तों। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चंस को करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है, देखिए कि एक वर्गाकार कागज जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है, एक आपका कागज है, समझिएगा ये क्या आपका क्या है, आपका कागज है, और इसकी जब वर्ग के आकार का है तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, आपकी बराबर होती हैं, समान होती हैं। तो अगर ये 35 होगा तो ये भी आपका 35 होगा, और ये भी आपका 35 होगा, और ये भी 35 होगा। अब देखिए इसको मोड़ करके एक बेलन बनाया गया है, समझ में आया। देखिए मान लेते हैं ये वर्गाकार आपका कागज है, जितना मुझसे कोशिश बनती है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं एक आपका वर्गाकार कागज है, तो इसकी भी भुजा 35 सेंटीमीटर, ये भी 35 सेंटीमीटर, ये भी 35 सेंटीमीटर, ये भी 35 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको मोड़ दिया गया, ऐसे देखिए इसको आपका मोड़ दिया गया, ठीक है। मान लेते हैं आपको जब ऐसे ये मोड़ा गया, जब आपका ऐसे मोड़ दिया गया तो एक बेलन बनेगा। अब मान लेते हैं जब मोड़ा गया तो इस रूप में बनेगा, इस रूप में आपका बनेगा। ये आपका बेलन ही तो है, ये जो आपका दिख रहा है ये क्या आपका एक बेलन है, बेलन के ही रूप में है। जब ये बेलन के रूप में है तो इसमें क्या, जब इसको ऐसे मोड़ा गया तो आपका क्या बना, ये आपका एक बेलन बना। क्या बना, आपका बेलन बना। अब कह रहा है कि तब बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करिए। तो ये जब बना तो इस रूप में गोल गोल हो गया ना, जैसे मेरे कहने का मतलब ये कागज था, ये अब जब ऐसे मुड़ जाएगा जैसे, तो ये जो लंबाई थी आपकी 35 इस फॉर्म में हो जाएगी। तो ये क्या हो जाता है, परिधि बन जाता है ना, परिधि बन जाता है ना पूरा ना। तो परिधि क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला 2πr। तो कहने का मतलब ये जो 35 था वो क्या हो गया, परिधि के रूप में मिल गया। परिधि बराबर क्या हो गया, 2πr। इसके बराबर कितना हो गया आपका, ये 35। और ये जो 35 आपका था ये क्या हो गया आपका, एक h बराबर कितना हो जाएगा, 35। ये बात समझ में आई क्या आपको, उम्मीद करता हूं समझ में आपको आ गया होगा। तो क्या कह रहा है कि बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करिए। तो बेलन का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, बेलन का वक्रपृष्ठ। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2πr × h, आधार की परिधि इंटू ऊंचाई, यही होगा। या फिर अब क्या हो जाएगा, देखिए 2πr, तो 2πr × h। तो 2πr का मान कितना दिया है, 35, और h का मान कितना दिया है, h का मान कितना दिया है आपका, कितना दिया है, 35। तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 4 × 3 = 12, 1225 क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि 1225 वर्ग सेंटीमीटर। तो समझ में दोस्तों आप लोगों को आया होगा। आइए हम लोग और क्वेश्चंस लेते हैं और अच्छी तरह से समझ में आएगा।
अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्तों कि एक बेलनाकार बर्तन में 2160 घन सेंटीमीटर पानी आता है। कोई एक बेलनाकार बर्तन है, उसमें से 2160 घन सेंटीमीटर पानी आता है। यदि उसके आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक बेलन बना लेता हूं। सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, एक बेलन को बना लेना। ठीक है, अब इस बेलन का इसमें 2160 घन सेंटीमीटर, मतलब इसका टोटल जो आयतन है ना 2160 घन सेंटीमीटर पानी आता। कहने का मतलब मेरे ये है कि ये बोतल जो है ये पूरा मान लेते हैं आपकी भरी है, और इस बोतल में मैं ये बोलूं कि 2160 घन सेंटीमीटर, तो बेलन का इसका तो आयतन ही होगा ना। अगर ये बेलन है तो इसका पूरा क्या होगा, आपका आयतन ही होगा ना, और आयतन ही आपका दिया है 2160 घन सेंटीमीटर। तो हम इसमें लिख लेंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर आपका दिया है 2160 घन सेंटीमीटर। कितना, 2160 घन सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई क्या? आगे क्या कर रहा है, यदि उसके आधार का व्यास, ये जो आपका क्या है, आपका ये व्यास है ना, ये कितना दिया आपका 24 सेंटीमीटर। कितना है आपका 24 सेंटीमीटर ये व्यास है। तो यहाँ से अगर मैं त्रिज्या निकालूं तो क्या होगा, 24/2 बराबर कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा क्या? तो कह रहा है बेलन की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो क्या मैं यहाँ से ये बेलन की ऊंचाई नहीं ज्ञात कर सकता हूँ? एच, अरे आर में मिल ही गया, पाई का मान 22 के साथ होता ही है, तो क्या मैं यहाँ से एच नहीं निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। तो आइए मैं हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पाई का मान हो जाएगा देखिए 22/7 गुणित आर। आर का मान कितना दे देखिए 12, तो हो जाएगा देखिए 12 गुणित 12 इंटू एच। एच आपसे पूछा है, देखिए 2100 आपका कितना हो जाएगा 60। अब अगर इसको हम लोग काटें तो देखिए 12 से, चलिए हम लोग इसको काटते हैं। चलिए छोड़िए यहाँ, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा अगर h निकालें हम तो ये हो जाएगा देखिए 2160 गुणित ये जो 7 होगा ऊपर में गुणा कर हो जाएगा, ये अंश में ये हर में, तो ये हो जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा, और ये सभी जो है आपके नीचे आ जाएंगे। तो हो जाएगा देखिए 22 गुणित 12 गुणित आपका 12। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो h बराबर आपका आएगा देखिए 12 से इसको काटें, देखिए 12 एक कम यहाँ से 12। ठीक है, यहाँ देखिए 12 एक कम 12, 9 21, 12 8 96, 180 हुआ, 180 हुआ। अब देखिए फिर 12 से इसको काटें, देखिए 12 एक कम 12, फिर इसको अगर हम काटें तो 12 एक कम 12, 6 18, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तब ये भी आपका कट गया, तो आपका मिला कितना देखिए 15 गुणित 7 बटा के कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो क्या अब ये दोनों कुछ कटेगा? देखिए इसमें अब हम काटें तो हो जाएगा देखिए 15 सत्ते कितना हो जाएगा 105, तो 105 बटा के 22। अब 105 में यदि आप 22 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 चौके कितना होता है 88 होगा, 88 होगा। यहाँ हो जाएगा 15, तो कितना हो जाएगा 7, 8 7 15, यहाँ होगा 9, 9 में से 8 गया 1, 17 हुआ। अब दशमलव लगाएंगे तो इधर 0 बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा, तो कितना बार में आपका जाएगा 8 बार में जाएगा क्या? चलिए 8 बार में हम लोग कर लेते हैं। तो 8 दूना के 16 के 6 और 8 दूना के 16 1 17, 176 हो गया। चलिए 8 बार में नहीं, आपका 7 बार में जाएगा। तो मान लेते हैं कि जो आपका भाग देने पर जब इसको हम भाग देंगे तो आपका कितना आएगा 4.7 इतना सेंटीमीटर के लगभग क्या आएगा आपका ऊंचाई आएगा। क्या आएगा? इतना सेंटीमीटर के लगभग आपकी ऊंचाई आएगी। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला जो क्वेश्चन आपका है वो है शंकु पर आधारित क्वेश्चन। तो शंकु पर आधारित क्वेश्चन हमने बताया था कि एक शंकु पहले होता क्या है, पहले इसके बारे में हमने डिटेल बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वहां से आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये शंकु हो गया, यही है आपका शंकु, ऐसा ही शंकु होता है। अब क्या करा है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या, तो ये त्रिज्या यही से होती है, पूरा व्यास हो जाएगा। यहां से यहां तक जो है आपका दिया है 3.5 सेंटीमीटर, इतना दिया है। तथा ऊंचाई ये जो दिया है आपका, ये वाली जो पूरी ऊंचाई दी है ये आपका दिया है 12 सेंटीमीटर।
कितना दिया है आपका 12 सेंटीमीटर, इसको मैं बढ़िया से लिख लूँ 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है शंकु का आयतन और वक्रपृष्ठ ज्ञात करिए। तो ये तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा। तो तिर्यक ऊंचाई क्या होता है L, तो ये देखिए 3.5 है, तो क्या मैं इसके 7/2 नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? देखिए यहाँ से अगर आप देखिए तो शंकु की आपकी तिर्यक ऊंचाई मिलेगी चाहिए। तो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है, देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने समझाया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका लंब हो गया, ये आधार हुआ, ये L बराबर क्या हो जाएगा? तिर्यक ऊंचाई होता है करड़ी में h² प्लस r का स्क्वायर। तो h कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस r दिया 3.5। क्या 3.5 को मैं 7/2 नहीं लिख सकता हूँ? तो लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा 7/2 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 12 हमें कितना हो जाएगा 144 प्लस 49/4 हो जाएगा। जब इसका हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 4 चौके 16 के 6, 4 चौके 16 1 17 और 4 एकम 4 1 5, 576 प्लस 49/4। जब इसको अगर आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा देखिए 625 ऊपर आएगा, ठीक है, और नीचे आपका 4। जब इसको आप निकालेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए 25, क्योंकि 25 का पंजे 25 में 25 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 का वर्ग 625, यहाँ 2 आ जाएगा, ये आ गया। तो आपसे पूछ रहा है शंकु का आयतन, तो आप निकाल लेंगे अपने L यहाँ से निकाल लिया, तिर्यक ऊंचाई L, यही ना। तो शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ से निकालेंगे तो 1/3 इंटू पाई का मान वही 22/7 इंटू r अभी हमने निकाला कितना है आपका, देखिए 7/2 गुणित h, 7/2 गुणित h कितना हो जाएगा आपका, देखिए h कितना दिया आपका, देखिए 12 दिया है, 12 दिया है। तो देखिए 2 11 22, 7 से आपका 7 गया, देखिए 2 छके 12, 3 दूना के 6, यही आया। तो देखिए 11 सते 77, 77 दूना कितना हो जाएगा, देखिए 77 गुणित 2 तो बराबर कितना हो जाएगा 154। कितना शंकु का आयतन आया 154 घन सेंटीमीटर, क्योंकि सभी क्या है आपका सेंटीमीटर में दिया है। तो 154 देखिए 7 दूना के 14, 7 दूना 14 15। अब आपसे पूछा है शंकु का वक्र पृष्ठ, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई r l। तो पाई का मान कितना होता है 22/7, r का मान अभी हमने निकाला 7/2 इंटू l अभी हम लोगों ने निकाला था कितना था 25/2, कितना था आपका 25/2 था। तो 2 से आपका इसको कट करेंगे 2 के 11 22 हो जाएगा और कुछ कटेगा, देखिए 7 से आपका 7 कट जाएगा क्या, जब 7 से 7 कट जाएगा तो देखिए 11 में अगर इसमें हम करें, देखिए 2 का भाग देंगे तो आपका देखिए 5.5 गुणित आपका कितना हो जाएगा 25। तो देखिए 25 पंजे 125 के 5 हासिल 12 और 25 पंजे 125 10 35 2 37, तो 1 3 7.5 ये क्या होगा वर्ग सेंटीमीटर, क्या होगा आपका वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग ये जो इसकी जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के प्रश्नों को करेंगे। तो यदि दोस्तों चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो मैंने आपको समझाया है अगर आपको मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा जो प्रयास था समझाने का अच्छा लगा। और कोई भी कमी है दोस्तों कमेंट में आप जरूर करिए, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, खुश रहा करिए, धन्यवाद।